मेरे प्रिय साधकों, गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगला मुखी की जय। एक बार फिर आपके अपने चरण में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो में मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहा हूँ जो बाल भक्त था और उसने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। यह घटना साक्षात सत्य घटना है, इसमें कोई भी लेस मात्र भी मिलावट का खेल नहीं है। साधकों, यहाँ वृंदावन के पास में एक मंदिर था। काफ़ी कम से कम ये लगभग 200 वर्ष पुरानी घटना है। यहाँ वृंदावन में एक मंदिर था साधकों, और मंदिर में एक महंत जी रहते थे। अब महंत जी के साथ और भी शिष्य उनके साथ रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो महंत जी की गौशाला थी, उस गौशाला को उनके जो शिष्य थे वो जंगल में गाय चराने जाते थे उन गैयों की। एक दिन क्या हुआ कि जो रोज गाय चराने जाता था गौला उनका, वो गाला बीमार पड़ गया अथवा किसी काम से कहीं बाहर चला गया। तो उसकी जगह पे उन महंत जी ने अपने एक शिष्य, छोटे से शिष्य को, जो 10-12 साल का बच्चा था, उससे कहा कि बेटा तू गाय चराने जा, तू जा। मैंने ठीक है गुरुजी मैं चला जाऊंगा। जब वो गाय चराने के लिए जाने लगा तो उस दिन एकादशी का व्रत सब दिन था। तो उन्होंने ये कहा, ऋषि जो महंत जी थे, कि बेटा कुछ दाल ले जा, कुछ आटा ले जा, नमक मिर्च ले जा और बर्तन ले जा। वहीं जो है आज एकादशी का व्रत है, श्री कृष्ण जी का, वही तू भोग लगाना दाल बाटी बना के। और जब श्री कृष्ण जी खा लें, जब ही खाना, उससे पहले मत खा लेना तू। मैं ठीक। तो एक गाय पर उसने अपना थोड़ा सा आटा लिया, दाल ली, नमक मिर्च मसाले लिए, कुछ बर्तन लिए और लेके गाय को लेके चला गया। यहाँ जब वो जंगल में पहुंचा तो 10-11 बजे का टाइम हो गया। गाय अपना चरने लग गई घास। तो उसने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं और भोजन बनाने के बाद श्री कृष्ण जी को बुलाते हैं खाने के लिए और फिर खुद खाते हैं, भूख लगी है। तो उसने दाल बनाई, थोड़ी सी दाल थी, दाल बनाई और जो है आग जला के उसने वहाँ लकड़ी बकड़ी इकट्ठी की। लकड़ी बकड़ी इकट्ठी करने के बाद कुछ कंडे इकट्ठे किए, जो गाय के गोबर के थे, गोबर पड़े थे, वही कंडे बन गए। और उसने आग जला के कुछ बाटियाँ सेक के और उन्हें ठंडी करके केले के पत्ते तोड़ लिए और केले के पत्ते तोड़ के उस पर बैठ गया और श्री कृष्ण का आह्वान करने लग गया कि प्रभु आइए भोजन करिए। अब वो बार बार यही आह्वान कर रहा था कि प्रभु आइए भोजन करिए, प्रभु आइए भोजन करिए। अब इसी समय, इसी मैटर में उसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गए, 6 घंटा हो गए, यहाँ तक उसे रात हो गई। और गायें अपने आप लौट के, गायों की ऐसी होती है कि तुम अगर गायों को न हाँकोगे तो भी अपने आप लौट के अपने घर पे आ जाती हैं, जहाँ वो रहती हैं वहाँ आ जाती हैं। तो साधकों, गायें अपने लौट के आश्रम में आ गई, गौशाला में, और लेकिन बच्चा नहीं आया। तो महाराज जी को बड़ी चिंता हुई कि बच्चा कहाँ गया भाई। अब चूँकि रात हो चुकी थी, ढूंढने का कोई हिसाब नहीं था। रात में कहाँ जाएं, अंधेरी रात में कहाँ ढूंढें, उससे बने चलो सवेरे ढूंढते हैं। वो ये चिंता करके महंत जी रात को अपना सो गए या नहीं सोए, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन उधर क्या होता है कि वो बच्चा जो बैठा था, वो बच्चा श्री कृष्ण को बुला रहा था, भूखा प्यासा बैठा था। बोले श्री कृष्ण आइए खाना खाइए, श्री कृष्ण आओ खाना खाओ, ये कर रहा था। बोले गोपाल आजा खाना खा ले, गोपाल आजा खाना खा ले। केवल उसके मुँह से यही रट निकल रही थी, गोपाल आजा खाना खा ले, गोपाल आजा खाना खा ले। अब चूँकि भूखा था पूरे दिन का, रात हो गई थी, बहुत उसे भूख लगी थी। अब वो ये देख रहा था कि गुरुजी ने कहा है मुझे कि जब तक गोपाल ना खाना खा ले, जब तक तू खाना मत खाइयो, बगैर बाके भोग लगाए खाना मत खाइयो। तो वही बच्चे के दिमाग में बात आ गई कि गुरुजी ने कहा है कि बगैर गोपाल के भोजन कराएं खाना मत खाइयो तू। तो यही बैठा बैठा बेचारा रात भर गोपाल आजा खानो खा ले, गोपाल आजा खानो खा ले, यही करता रहा वो बेचारा बैठा बैठा वहाँ।
जब आध रात से ऊपर पहुंच गई और यह स्थिति आ गई कि उसकी भूख और प्यास से वो व्याकुल होने लग गया और पेट में दर्द होने लग गया उसके में, तब श्री कृष्ण ने देखा कि ये मर जाएगा बगैर मेरे आए बिना। तब श्री कृष्ण भगवान उसके सामने ग्वाल रूप में आ गए और उससे कहा कि अरे ग्वालक कैसे बैठा है तू? कह रहे भैया कहूँ कैसे हूँ ना बैठो, मैं तो मेरे गुरु जी ने कहिए कि गोपाल ने जब तक खानो खाए जब तक न मत कहियो तू, और गोपाल आ ना रहो, मैं खानो लेके बैठा हूँ, वो आई ना रहो, बुला रहा हूँ। तो श्री कृष्ण बोले कि तेने कभी गोपाल देखो है? बोले हाँ देखो मैंने। कि कहाँ देखो तेने? कि अपने बाबा के मंदिर में देखो। और कहाँ देखो? गुरु जी के मंदिर में बैठे हो रही तो है, हाथ में लड्डू लेके, हाथ में बंसी लेके, रोज देखे तू भाई में, लेकिन अब नहीं ना आया यारो। श्री कृष्ण को हंसी आ गई उसकी बोलेपन पर, और बड़ी नेक नियति इंसानी है। देखो कितनी नेक नीति बोलापन था उस बच्चे का, कि बोलेपन पर उसकी श्री कृष्ण को हंसी आ गई और बोले कि मेरी तरफ देखियो तू। अब जैसे उसने श्री कृष्ण की तरफ देखा तो उसे देखता है कि हाथ में लड्डू लिए हैं, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में बंसी, और खड़े हुए हैं, माथे पर किरीट का मुकुट बंधा हुआ है, उसमें मोर पंख लगा है, और वैजंती माला गले में पड़ी हुई है उनके में, और चंदन पर रामानंदी तिलक लगा है केसर का। तो बड़ा खुश है वो बालक देख के। अरे मानी जी गोपाल तेने मेरे को मरवा दो यार, तेने पता सवेरे तो किल्लत हैगी और तू रात के 12 बजे आयो, मेरी पेट में आत्मा कुटरी कर रही है भूख के मारे मेरी, और अच्छों में गैया चराए हुए आया और अच्छो तेरे चक्कर में पड़ गो मैं कि गोपाल खानो खबा के तब खवाइयो नहीं। अब तक तो मैं 2 बार खा के घर में मैं आश्रम में सो गो तो यार। तो गोपाल श्री कृष्ण भगवान बाल रूम में थे, हंस के बोले अरे सखा कोई बात नहीं है, चल मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। तो अब क्या होता है कि इधर गोपाल अब श्री कृष्ण भगवान बाल रूम में उसे अपने हाथ से खाना खिला रहे थे, एक हाथ से तोड़ के टुकड़ा उसे खिला रहे थे, और कृष्ण भगवान कह रहे थे वाह 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 बड़ा मज़ा आ रहा है, वाह 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 बड़ा स्वाद आ रहा है। ये बातें हो गई। जब पेट भर गया, पेट भरने के बाद दोनों खेलने लग गए, गेंद से खेलने लग गए। कृष्ण भगवान बोले कि देख मेरे पास गेंद है, आज रात को गेंद से खेलेंगे। अब उसे ये आभास ही नहीं बच्चे को कि रात है कि दिन है, कोई आभास नहीं था उसे। जब सुबह हुई तब श्री कृष्ण बोले कि मेरी भैया मैं तो देख लाला जा रहा हूँ, पर तू मेरी बात कहो बताइयो मत, कहाँ ना बताऊँगो। और अगले बार में एकादशी को जब तू आवे तो अगली एकादशी को ना ज़्यादा लेके आइयो, मैं भूखो रहेगा हूँ। बोले ठीक है ज़्यादा ले आऊँगा, मेरे का है, बाबा को है, बाबा दे कह दूँगा, बाबा दे देगो। सुबह हुआ, इधर सुबह वो अपने आश्रम के ओर चला, वो लड़का बच्चा उधर वाके जो गुरुजी थे वो गुरुजी से ढूंढ रहे आगे, जट रास्ता मिल गो। बोले चोरे कहाँ रहेगो तू? हैं जो रात भर नींद आई तेरे पीछे दिक्कत परेशान है वो मैं, तू रह कहाँ गए आगे जी बता तू। अब उस लड़के को श्री कृष्ण जी की बात याद आ गई तो उसने कहा बताना मत। तो श्री कृष्ण ने कहा था बताना मत, तो वो बोलो अरे मोह नींद आएगी, मैं सो तो रहेगा और मोह न मालूम पर अब सवेरे आँख खुली है। ठीक है चले घर को। अब चलो कोई बात नहीं, रोज गैया चराए हुए आवे, रोज आवे वही गैया चराए हुए को। हाँ तो फिर एकादशी का टाइम आया तो फिर बाबा ने कही कि चले आटो ले जाओ, दाढ़ ले जाओ और भोग लगाए बिना मत खाइयो। लेकिन बच्चा तो पहले से ही तैयार था गोपाल के संग खेलने के लिए। तो मानी बाबा आटो ने ज़्यादा दइयो, तो बाबा ने समझे कि शायद जी भूखो रहेगो होगो। मैंने ठीक है तू अपने आप ले जा। तो उसने लड़के ने 2-3 लोगों का आटा ज़्यादा ले लिया और दाल ले ली। अब देखता क्या है कि जैसे वो गोपाल वहाँ पहुँचा हुआ, उस जंगल में पहुँचा, उस पेड़ के नीचे पहुँचा, तो श्री कृष्ण भगवान पहले से ही बैठे हुए वहाँ। मानी आएगो लाला? बने हाँ आएगो भैया मैं आएगो। तो चलो खाना बनाओ, खाना खाएंगे। गैया चरवे लग गई, वो दोनों खाना बनाया, दोनों ने श्री कृष्ण भगवान ने दोनों ने खाना बनाया। और जब खाना खाया उनने तो उनके संग जब खाना खाए बैठे तो उनके संग में 2-4 सखा हो रहा है टपके श्री कृष्ण के। अब वो बहुत चक्कर रहेगा मानी जी आज जी जंगल में कहाँ से आएगे बालक, मानी जी कहाँ से आएगे यार, खाना तो थोड़े सो कम है। बच्चा ने कही श्री कृष्ण से बानी कि जी मेरे सखा हैं, मेरे संग खेलते तो भाई मैं आएगा तो जेऊ आएंगे।
बोले चलो कोई बात नहीं, तो सब ने मिल के खानो खाओ। पूरे दिन खेलते रहे, गेंद से खेले, कब कैसे खेले, जैसे भी खेलता वो खेलते रहे श्री कृष्ण के। और शाम के साथ साथ बोले कि बन तू अब गैया लेके जा, अगले एकादशी को फिर मिलेंगे हम। और आपके ऑटो ज़्यादा लेके ही हो, कम लेके आ तो यार तू भूखे रह जाते हैं हम लोग यहाँ। चलोगे बाने कोई बात, बाने कह दी कृष्ण भगवान ने बताइए मत, कहा हुआ तो बाने कहा हुआ नहीं बताई। अब हुआ क्या कि फिर एकादशी आई, वो बोलो बाबा ऑटो ज़्यादा दइयो, वो बोलो बहन जो छोरा जी करकारा हो आता ज़्यादा दइयो। बड़े छोरे ऑटो कम बच जाते है कि ना कछु और ग्वाल बाल आ जाते हैं। तो मैंने समझी, मैंने चलो और पड़ोसी गांव के लोग आ जाते होंगे, बच्चे आ जाते होंगे, उनके संग खा ले तो को भाई आटे में तो कमी थी नहीं आश्रम में, मैंने चल ले जाते राजी इतना ले जाते। माने बाद ना 10-15 आदमी को खाने को ऑटो ले लो, भर के दाल ले ली और जो है नॉन मिर्च मसालों लेके पहुँच गो माँ बड़ो बर्तन लेके। अच्छा बड़ो बर्तन लेके पहुँच गो तो देखे तो श्री कृष्ण भगवान में तैयार बैठे 4-6-10 अपने ग्वाल बालन के संग में, और उनकी 2 रानियाँ और संग बैठे। वो बोलो जब छोरा वहाँ पहुँचो तो छोरा ने पूछी मैंने कि अरे कन्हैया जी को हैं जी, तो और आदि तेरे ग्वाल बाल और बढ़ गए यार। तो बने हाँ यार जी मानतना है जी मेरे संग आ जाते हैं। तो प्यार है वो न्यू कह रहे वो हमें अभी मित्र देखा, अभी मित्र देखा, नहीं मित्र कौन सो बात देखा। तो मैंने जी हमारे बुला लाया उनको, चल मेरे मित्र। बोले अब जी तू ले तो आए हो है, अभी निकले अंगा को ठूपे को जी, बता इतने लोगों को अंगा को ठूपे को, मुँह बताऊँगा ठूपे ना रहे तेरे इन्हें के लिए। तो उनकी रानी बैठी, कृष्ण भगवान की सत्यभामा जी बैठी, रुक्मिणी जी बैठी, बोली कि हम करेंगे क्यों खाना, तुम बैठो ने। अब होता क्या है कि रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के खाना बनाने लग गई। वहाँ बाटी बनी और देसी घी आ गया, बस भगवान प्रभु की माया ये सब चल रहा था उनका। और खाना बनाओ, सब लोगों ने खानो खाओ और जो सब पूरे खेले। यही की बात है मेरे पास में ही। और शाम भाई तो फिर शाम को जब चलवे लगे तो गोपाल ते मिलो, गोपाल ते मिल के गोपाल जी बोले कि अब क्या ऑटो ज़्यादा लियो भाई। तो वो छोरा बोलो ग्वाला जो बाबा को शिष्य हो, मैंने तुम वो कन्हैया पिटवा देगो और कछु ना करेगो तू, बाबा मारेगो। बाबा 3 बार पूछे तू काकत तो आटे को, तुनो काकत तो आटे को, कि तेने कहा कह दी, मैंने नो कह दी कि मैंने माँ मेरे 2 और ग्वाल बाल आ जाते हैं दूसरे गांव के, वो खाते हैं कि तू अब के पिटवा देगो मुझे। मैं बाबा तो कहूँगा बाबा मारेगो, बनी इतना ऑटो कहाँ ले जा रहा, 5-10 किलो ऑटो तू लाद के ले रोड ले जा रहा हो हर बार, तो तू ही खा लेगो, तू कहीं खबा दे दूसरे है मानी तेरो बाबा कछु ना कहेगो, तू ले यो ठीक है। फिर एकादशी आई, फिर एकादशी को बन के चले गई गैया चरावे जा, वो गैया चरावे चलो बनी बाबा ऑटो दे दे, बनी चोरे जे बता तू इतने ऑटो कत तो का है तू, कितना ऑटो ले जाएगो, तो लेनो मत ले जा मोते चौकी कतो तू, और तू कौन खबा तो पहले जी बता के। अरे वहाँ आ जाता है दूसरे गांव के ग्वाला आ जाता है, वो खाता है मानतना है। मन चल ठीक है ले जा। बाद में वो खूब ऑटो लेके आया और खूब ऑटो लेके आए और दाल लेके आए। तो मैं आया तो देखा श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए, हाथ में बंसी लेके ग्वाल वाला बैठे हुए, साथ में उनकी 4-10 रानी और बैठी हुई वहाँ। सोई को दिमाग चकरा गो, माने इतने बारात के लिए मैं ऑटो कहाँ से लाऊंगू। तो ये कहने के बाद में फिर जो है साधक तो वहाँ रानियों को देख के वो चकड़ा गया लड़का। उन्होंने कहा वो नहीं कि अरे कन्हैया जी तेरे कहाँ से पकड़ लाए, कौन है जी इतनी कि जी मेरी रानी है। करे तू बेकारी बात मत करा, तू नहीं कर सोचो तेरी रानी इतनी बड़ी बड़ी इतनी सुंदर सुंदर काय की रानी है तेरी जी, तू कहाँ से ला रहा हो बाबा वो मारेगा। तो मैं भैया इतना खाना कहाँ से लाऊँ तेरे लिए, मेरी बस की ना कि मैं तो कहना खवा सकूँ, तू भैया पे इंतजाम कर नहीं ले जाने, मैं तू इतना खाने को काबिल आया, तू तो बारात ले लेके मैं दरवाजे पे यहाँ आ रहा है और बाबा मेरी छाती पे कौन दर मार रहा है। इतना सामान कहाँ, इतना ऑटोदार कहाँ ले जाता तू। इधर क्या होता है कि जो गुरु था उस गुरु के दिमाग में ये चीज़ें आ गई बाबा के में कि आके देखो कि इतना आटा या दाल कहाँ ले जाता है और किसको खिलाता है, उसके दिमाग में खुजली हो गई। तो वो बाबा बागे पीछे पीछे आ गया और एक झोंपड़ी एक झाड़ी के पीछे छुप के देख रहा था। जो बाबा झाड़ी के पीछे छुप के देख रहे थे उस बच्चे को, वो करतूत को देख रहे थे क्या चल रहा है। मुझे दिख रहा था कि श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं, सत्यभामा बैठी हैं, रुक्मिणी जी बैठी हैं, ये सारी सबकी सब बैठी हैं, 15-16 रानी बैठी हैं उनकी, और 25-30 उनके ग्वाल वाला खेल रहे हैं। और रानी उनका खाना बना, जो श्री कृष्ण की रानी आती है वो खाना बना रही हैं और वो ग्वाल वाला और जो बच्चा था वो ग्वाल वालों के संग खेल रहा है।
बाबा को देख के दिमाग खराब है गो। बाबा बोलो कि पूरा जीवन निकल गो मुझे साधना करते करते, भगवान की सेवा करते करते, नाम जपते जपते पूरी भक्ति पूरा जीवन निकल गो, लेकिन मेरे गोपाल मेरे कन्हैया ने वो दर्शन नहीं दिया आज तक। लेकिन इस बच्चे में ऐसा कौन सा गुण था जिस बच्चे के भी ऐसे ऐसे दर्शन दे दिए, और आज अब दर्शन नहीं दिए। जाके संग ग्वाल बाल रूप में जो कन्हैया गोपाल खेल रहे हैं, श्री कृष्ण खेल रहे हैं, और श्री कृष्ण खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, उनके संग ग्वाल बाला खेल रहे हैं, उनकी रानी आ रही है, रानी खाना बना रही है और ये अपने हाथ से जब ग्वाल बाला खिला रही है। आखिर इसमें क्या गुण है ऐसा? ये बाबा का दिमाग ठनका, और ये सोच के बाबा चुपचाप अपने घर को अपने आश्रम में चलो गए मत, क्योंकि वहां कुछ कह नहीं सका। जब रानियों ने खाना बना दिया, उधर रानियों ने खाना बना दिया और सभी कृष्ण भगवान को खिलाया, गोपाल ने कृष्ण भगवान बाय पे हाथे खबा में, वो पे हाथे खबा में वहाँ। तो वहाँ की ये चीज़ें बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, आ जाते हैं लोग, इसलिए बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ हो रही थी, तो बाबा हतप्रस्त होकर अपने वहाँ चले आए आश्रम में और रोने लगे, बार बार रोने लगे, बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे बाबा के कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, आज तक बाबा के कृष्ण के दर्शन नहीं किए, लेकिन ये बच्चा दर्शन कर रहा है। इधर शाम को जब रुक्मिणी आदि रानी आती, उन्होंने खाना पीना खा लिया, वही भोजन बन गए, सभी ग्वाल बालों ने भोजन खा लिया, शाम हो गई। और फिर कृष्ण भगवान बोले कि बेटा वो सॉरी लल्ला, अब तो हम जा रहे हैं, अगली बार में मिलेंगे, लेकिन तेरा बाबा पूछा तो तू बताइयो मत क्या। हाँ ना बताऊँ कृष्ण की माया। अब होता क्या है कि शाम को वो अपने घर आएगो, वो सॉरी आश्रम में आएगो, कृष्ण भगवान चले गए और आके आश्रम में अपनों में बैठ गो। बाबा निकल के आए बाकी गुरुजी, और गुरुजी ने बाकी चरण पकड़ ले बच्चा के, मानी अरे बेटा, अब बालक था, बालक बड़बड़ाएगो, मानी अरे जिका कर रहे हो गुरुजी, आप जिका कर रहे हो कि बेटा कन्यारों में मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ मैं, तू जी बता कि तेने कृष्ण गोपाल ने तू कैसे दर्शन दे, तू जी बता बेटा। वो पूरा जीवन निकल गो, पूरा जीवन जाओ संन्यास लेके बैठा हूँ मैं, परिवार छोड़ दिया मैंने, यहाँ पूजा सेवा कर रहा हूँ भगवान की, पूरा जीवन निकल गो, बढ़ापा आएगा 4-6 साल 2 साल में 15 दिन में मेरी मौत है, बीमारी है, 80-90 साल की उम्र रहेगी, आज तक दर्शन ना करे, तेने कैसे दर्शन कर लीजिए बता तेने। अब वो परेशान, गुरुजी तो कहते झूठ बोला, तो वो उसने कहा ओके, गुरु ने कही कि बेटा तुम एक बार दर्शन करवा दे, कि मैं पूछ लूँगा पहले कन्हैया थे, कि ठीक है पूछ के करा दीजिए, पर करा दे तू दर्शन। अब हुआ क्या कि शाम वो गुरु जी बाके चले गए, वो ने उठ के पल्लों को गए, वहाँ आह्वान करो, कृष्ण भगवान आ गए, वहाँ के कन्हैया जो तो गुरु जी मेरे पीछे पड़ रहे हैं, हाथ धो के दर्शन कराए के लिए, बोल मैं क्या करूँ। वहाँ के अपने गुरु थे, चल दर्शन कराए दे, कल मैं दर्शन दूंगा उन्हें मंदिर में। अब जब सवेरे जब आरती को टाइम भयो तो श्री कृष्ण भगवान साक्षात आके वहाँ खड़े है, आरती करके बाबा उठ के चलोगे, और बाबा ने कही अपने बातें चिल्लाते कि बेटा वो तो कने गोपाल ने दर्शन ना दे, कह रहे तुम्हें गोपाल ने दर्शन ना दे, वो खड़े तो सामने, क्या कहाँ ठाने के देखो सामने खड़े, तुम्हारे अब तुम्हें आँख ही ना, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी आँख नहीं है तो मैं क्या करूँ बाबा जी, वो सामने खड़े हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उसके गुरु ने उससे कहा कि बेटा मोह ना दिखेंगे, जते कह दे कि मोह दर्शन जी दे दे तभी दिखेगो, नहीं मोह ना दिखेगो जी। तब उस बच्चे ने कहा कि अरे गोपाल जी, अरे गोपाल मेरे गुरु का दर्शन दे दे भाई, अगर मोह दर्शन है तो मेरे गुरु तो मुझसे बड़ा हो, मेरे गुरु का दर्शन दे। तब श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि बाबा घर छोड़ने से संन्यास नहीं होता है, सभी संकल्पों का त्याग करने से संन्यास होता है। इस बच्चे की तो संकल्प, संन्यास का अर्थ ये होता है सभी संकल्पों का त्याग करना। संन्यास का ये अर्थ नहीं है कि अपने परिवार को छोड़ दिया और बाकी कोई संकल्पों का त्याग नहीं किया है, काम क्रोध लोभ मोह लगे पड़े हैं तुम्हारे अंदर, तो यही तेरे गुरु के अंदर चल रहा है, तो इसलिए मैं उसे दर्शन नहीं दे रहा हूँ। अगर यह संकल्प लेके आज से काम क्रोध लोभ मोह सभी का न्यास कर देगा, सभी को त्याग देगा, तब यह सच्चा सन्यासी होगा। तो मैं सीधे इसी वक्त से दर्शन दे दूंगा। और तुझे दर्शन देने का अर्थ ये है बेटा, वो सॉरी भैया, कि तू तो एक बच्चा है, न तो तेरे अंदर पाप है, न छल है, न कपट है, न द्वेष है, न भाव है, तुझे कोई है नहीं तेरे अंदर,
तेरा मन तो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। तेरे अंदर जो ईश्वर तेरे अंदर जो बैठा है वो मैं ही तो बैठा हूँ, ईश्वर आत्मा बैठा हूँ। तो इसीलिए अपने गुरु से कह दे तो वो मुझे ये सब काम करे तो मैं तुझे दर्शन देने तैयार हूँ। तो साधकों, ये उसने गुरु से कहा। गुरु ने इनका त्याग किया और त्याग करने के बाद फिर उन्हें श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। तो साधकों, मेरा कहने का अर्थ यही है कि ये सभी सिद्धियाँ जो हैं, सभी शक्तियाँ जो हैं, सभी संकल्पों का त्याग करने वालों को दर्शन देती हैं, सिद्ध होती हैं, उन्हीं के सुनती हैं। और जो लोग ये बैठे हैं कि इनसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सोचते रहते हैं भगवान के दरबार में कि मेरा ये कर दे, उनका कभी कुछ नहीं होने वाला नहीं है, उन्हें कभी दर्शन नहीं होते। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। मेरा ये दृष्टांत आपको कैसा लगा? जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।